तो हम लोग ने कल कंप्यूटर के सारे पार्ट्स सीख लिए थे। कंप्यूटर मशीन से आप अच्छी तरीके से परिचित हो गए होंगे। जैसा कि हमने कल बात की थी कि आज का जो वीडियो होगा वो पूरा सॉफ्टवेयर्स पे होगा। तो सॉफ्टवेयर का A to Z अगर आपको अच्छे से जानना हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसको फॉरवर्ड या स्किप करके ना देखिएगा, जिससे आपको सॉफ्टवेयर का A to Z डिटेल्ड कंप्लीट जानकारी मिलेगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर्स। तो सॉफ्टवेयर को कैसे डिफाइन करते हैं आप? कहते हैं इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होगा? प्रोग्राम का कलेक्शन होगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ए प्रोग्राम? तो प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा जाता है इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? तो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स सॉल्यूशन के लिखे जाते हैं, उन स्टेप्स को हमने निर्देश कहा। तो जब बहुत सारे निर्देश इकट्ठा हो गए तो वो बना एक प्रोग्राम, और जब बहुत सारे प्रोग्राम जब कलेक्ट हो जाते हैं एक पूरा, तब वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो ये जान लीजिए सबसे छोटा पार्टिकल स्टेप होगा, स्टेप्स होंगे, स्टेप्स के कलेक्शन को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम के कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा, किसी भी मशीन को कौन सा काम कैसे करना है वो जब उसमें सॉफ्टवेयर पड़ेगा तभी वो मशीन जान पाती है कि हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, सॉफ्टवेयर्स की दो कैटेगरी है। एक या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा होता है एप्लीकेशन। ठीक, अच्छा इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको आपसे पूछा जाए कि बताओ ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन है, तो उसको आप ऐसे ही ना बता दीजिए। आप ज़रा थिंक करिए कि उस सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप देखिए कि क्या ये यूज़र की किसी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, या देखिए कि ये यूज़र की नहीं मशीन की किसी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, मशीन को ऑन करा रहा है या ठीक से चलाने में हेल्प कर रहा है। तो अगर मशीन की ज़रूरत के लिए है वो, तो आप कहेंगे कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वहीं अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको लगता है कि ये यूज़र की ज़रूरत है, इसमें जाके यूज़र कोई काम करता है, अपना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो यूज़र की रिक्वायरमेंट वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन कहलाते हैं। अब एप्लीकेशन तो कोई बोलता ही नहीं है, अब तो आप सिर्फ इतनी बात कहते हो ऐप। आप सब कहते हो ऐप। आप गूगल प्ले स्टोर या तमाम प्ले स्टोर पे आपको ऐप्स मिलते हैं, आप ऐप्स को डाउनलोड करते हो। तो आप देखते होंगे फ़ोटो बनाने का ऐप, वीडियो बनाने का ऐप, म्यूज़िक कंपोज करने का ऐप, फ़ोटो बनाने का ऐप। तो ये सब आपकी तो पर्सनल ज़रूरत है। भाई वीडियो नहीं बनेगा तो क्या कंप्यूटर नहीं चलेगा? वो कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी ज़रूरत वाले जो होते हैं वो सारे ऐप या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हम बहुत डिटेल में आपको बताते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं। आपको मैंने अभी बताया है कि सॉफ्टवेयर की जो दो कैटेगरी है, बड़ा मोटा सा डिफरेंस है। मशीन की ज़रूरत वाले होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, यूज़र की ज़रूरत वाले होंगे तो वो एप्लीकेशन होगा। अब ज़रा इन पे देखिए, कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स 4 प्रकार के होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, एक डिवाइस ड्राइवर होता है और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ऐसे ही ऐप जो है ना, एप्लीकेशन भी 4 प्रकार का है। एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होता है जिसको आप पैकेज कहते हो, एक कस्टमाइज्ड होता है, एक शेयरवेयर होता है और एक फ्रीवेयर होता है। तो अब हम एक एक को डिटेल में बताते हैं आपको। तो अब हम एक एक सॉफ्टवेयर को डिटेल में बताते हैं, और वो भी किसको? पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर पे हम आते हैं। तो आपने देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला जो था वो कौन सा था? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको आप मान लो कि आपके मोटरसाइकिल का पेट्रोल इतना अनिवार्य है। ये आप कितना भी महंगा गाड़ी खरीद लीजिए, अगर आप उसमें 50 रुपये 20 रुपये का पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो ऑन नहीं होता। ऐसे आप ले आइए एप्पल की मशीन,
IBM का PC ले आइए, लेकिन जब तक उसमें आप ये नहीं डालोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालोगे, तब तक वो ऑन नहीं होगा। तो किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है, जो कंप्यूटर को जीवित करता है, रेडी टू यूज करता है, उस पहले या इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक, ये आपके कंप्यूटर का फ्यूल होगा, ये जब पड़ेगा तभी आपका कंप्यूटर ऑन होगा, नहीं तो डेड, किसी काम पर नहीं। यही मैंने लिखा भी है, देखो कि इट इज़ द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी कंप्यूटर, मतलब किसी भी कंप्यूटर की सबसे पहली ज़रूरत है ये। और इसका जो मेन काम है वो ये है कि ये यूज़र और मशीन के बीच में आमना सामना कराता है, मतलब आपकी रिक्वेस्ट को मशीन तक ले जाएगा, प्रोसेस कराएगा, मशीन जो आंसर जनरेट करेगी उसको ला के आपको देना, यानी मशीन और यूज़र के बीच में सारा बातचीत कराने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। देखिए, मैंने पूरा वर्क बताया कैसे हमारे और मशीन के बीच में बातचीत होती है। देखिए, हम बैठे हैं यूज़र, तो यूज़र कंप्यूटर में किसी ना किसी ऐप को ही तो ऑन करके बैठा होता है। तो यूज़र ने अपनी रिक्वेस्ट कोई भी दी तो किसको दी? ऐप को दी कि ये सॉल्व करना है। अब वो ऐप जो होगा, ऐप के पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, उस ऐप ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया किस पे? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को ले जाएगा, मशीन से पूरा कराएगा। अच्छा, मशीन ने आंसर निकाला होगा, तो आंसर मशीन किसको देगी? ऑपरेटिंग सिस्टम को देगी। ऑपरेटिंग सिस्टम उस आंसर को किसको देगा? ऐप को देगा, और ऐप उस आंसर को यूज़र को दिखा देता है। तो आपने देखा कैसे यूज़र और मशीन के बीच में बातचीत कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। तो अगर एक लाइन में डिफाइन करा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल क्या होता है, तो आप यही कहेंगे कि ये इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड मशीन। ठीक, कहते हैं अब ये तो मेन काम हो गया। और भी क्या काम करता है? देखिए, ये सारे डिवाइसेस, कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, उन सारे डिवाइसेस को मैनेज करता है। उसके साथ कंप्यूटर में आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हो, उन सारी एक्टिविटीज़ में ये हेल्प करता है। तो ये आपके कंप्यूटर का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, ये बहुत सारे आते हैं, जैसे पहले चलता था डॉस, फिर चला यूनिक्स, फिर विंडोज़, फिर लिनक्स, ऐसे मोबाइल में एंड्रॉयड, ये सब क्या है? ये सब एप्पल वाले फ़ोन में iOS। तो ये सब आप देखिए, आप मोबाइल ही चलाते हैं, जो लोग कंप्यूटर से नहीं अवेयर है, मोबाइल तो सब लोग चलाते हो आप लोग। तो देखिए, मोबाइल में एक एंड्रॉयड पड़ा रहता है, एंड्रॉयड उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कोई भी मोबाइल खरीदते ऑन करते हैं, देखिए एंड्रॉयड लिख के आता है। ऐसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, अगर उसमें विंडोज़ पड़ा रहता है, लिखता है विंडोज़, लिनक्स पड़ा है, लिखता है लिनक्स, है ना? तो यही ऑन होता है, तभी तो मशीन को ऑन कराता है। ठीक, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करता है कंप्यूटर पे, उस पे आते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब हमने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है कंप्यूटर में। देखिए, दो बात तो आपने देख ली, कंप्यूटर को बूट करता है, मतलब ऑन करता है। ठीक, दूसरा मैंने कहा यूज़र और मशीन के बीच में आमना सामना इंटरफेस कराता है। तो ये दोनों तो बेसिक वर्क हो ही गए, बूट, कंप्यूटर को बूट करना, दूसरा इंटरफेस करना। अब देखिए, अगला मैंने बताया प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब सारी क्रियाओं का प्रबंधन। आप जानते हैं ना, कंप्यूटर में एक साथ आप कई काम करते हो, तो मान लीजिए 5 काम दे दिया आपने, तो उन 5 में कौन सा पहले हो, फिर कौन सा हो, फिर कौन सा हो, फिर कौन सा हो, है ना? ये डिसाइड करना, यही तो प्रोसेस मैनेजमेंट है। तो कंप्यूटर कैसे ये काम करता है, इसके लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग प्रोग्रामिंग है। आप जिन्होंने जो थोड़ा जानते हैं कंप्यूटर को, उनको पता होगा, एक राउंड रॉबिन एल्गोरिथम होती है, एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं एक मोटे रूप पे आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए 5 काम दे दिया आपने,
तो जब पांचों काम इकट्ठा आप दे देते हो तो कंप्यूटर देखता है कि इनमें से कौन सा काम ऐसा है जिसकी टाइमिंग सबसे कम है, मतलब जो सबसे छोटा काम है उसी को सबसे पहले ले जाता है, फिर उससे बड़े वाले काम को, फिर उससे बड़े वाले काम को, फिर उससे बड़े वाले, फिर सबसे लास्ट में। कुछ ऐसे काम करते हैं। कुछ में क्या होता है, कुछ में ऐसी प्रोग्रामिंग है कि जब 5 काम आपने दे दिया तो वो टाइम स्लाइसिंग कर लेते हैं, कुछ सेकंड कुछ सेकंड कुछ सेकंड कुछ सेकंड कुछ सेकंड ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर कुछ माइक्रो सेकंड कुछ माइक्रो सेकंड कुछ माइक्रो सेकंड। चूँकि ये फ्लिपिंग वो माइक्रो सेकंड पे करते हैं, अंदर वो एक समय में एक ही काम करते हैं, लेकिन माइक्रो सेकंड पे एक स्विच करके दूसरे पे तीसरे पे ऐसे जाते रहते हैं। तो चूँकि मामला माइक्रो सेकंड का होता है हम जान नहीं पाते हैं, हमें तो लगता है सब एक साथ हो रहा है। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग है कि वो कैसे अंदर जाके सॉल्व करेंगे। ये जान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रोल होता है कि मशीन से अंदर कैसे प्रोसेस कराना है। तो सारी क्रियाओं का मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होता है। तो ये उसका कौन सा रोल हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद जितनी भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में लगी हैं, आप जानते होंगे कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल की सेटिंग होती है या डिवाइस मैनेजर होता है। तो वहाँ पे आप जाते हैं, सारे डिवाइस के नाम पाते हैं, आप राइट क्लिक मारते हैं किसी पे, राइट क्लिक मार के डिसेबल कर देते हैं तो वो ऑफ हो जाती है, काम ही नहीं करती, और फिर राइट क्लिक मार के इनेबल कर देते हैं, वो काम करने लगती है। भाई आपने डिसेबल किया तो किसको कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको जाके ऑफ करता है, और जब आपने इनेबल किया तो कौन उसको ऑन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही जाके उसको ऑन कराता है। तो जितने भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में लगे हैं वो फिजिकली तो लगे हैं, लेकिन वो वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ही ऑर्डर पे करते हैं। ये चाहेगा इनेबल कराएगा, चाहेगा डिसेबल कराएगा। तो जितनी भी डिवाइस है अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल कर दो। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस का मैनेजमेंट करने का भी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। उसके बाद जितना आप इनपुट देते हो, जितना आउटपुट मिलता है, वो सारा मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। उसके अलावा मैंने कल बात की थी रैम। तो रैम देखिए आपको मैं बता दूं, ये रैम है, और चीज़ें जब सेव रहती हैं तो वो हार्ड डिस्क में रहती हैं। आपको पता ही है कि जब हम कुछ भी सेव या स्टोर करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क में चला जाता है। हार्ड डिस्क मैंने आपको दिखाया भी था, ये हार्ड डिस्क इसी में सब स्टोर रहता है। तो मान लीजिए आपने बहुत सारा डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर कर रखा है। कल आपने कहा मुझे इस फाइल को खोलना है XYZ नाम की, तो इसको जब आप ओपन करने के लिए कहोगे तो आएगा कहाँ खुलेगा, प्राइमरी मेमोरी में, तभी आपको दिखेगा। कोई चीज़ सेव है हार्ड डिस्क में, जब ओपन होती है तो कहाँ पे आती है, रैम में आती है, यही खुलती है तब आपको दिखता है। इसीलिए तो कहते हैं रैम ज़्यादा GB का लगवाओ, क्योंकि सब इसी में खुलना है तो ज़्यादा स्पेस रहेगा, बहुत सारे ऐप एक साथ खुल जाएंगे, हैंग वैंग नहीं करेगा, है कि नहीं। अब देखिए जब आपने कहा इस फाइल को खोलना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है पहले इसकी साइज़ क्या है मेमोरी में। पता लगा 500 MB की फ़ाइल है, बहुत बड़ी फ़ाइल है, तो ये पहले 500 MB का एक रूम बनाता है, फिर ले जाके इसमें रखता है। पता लगा एक खुली है, आपने एक दूसरी खोलने को कहा ABC नाम की फ़ाइल, तो उसको देखेगा कितने साइज़ की, पता लगा 200 MB, तो 200 MB का अलग रूम बनाएगा, उसमें ले जाके इसको खोलेगा। तो आपने देखा कि हर प्रोसेस के लिए, हर फाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही रैम में अलग अलग रूम बनाता है, और अलग अलग रूम में अलग अलग प्रोसेस को लेके रखता है। यही तो कारण है कई प्रोसेस खोल लो आपस में टकराएंगे नहीं, क्रैश नहीं करेंगे, क्योंकि सब अलग अलग रूम में ऑपरेट होते हैं। और फिर जब इन प्रोसेसेस को आप क्लोज करोगे तो ये तो लौट आएंगे हार्ड डिस्क में। फिर ये जो रूम बना था ना, ये रूम ये डिस्ट्रॉय भी कर देता है। यानी तो ये देखा आपने, रैम में प्रोसेस के हिसाब से रूम बनाना, और जब प्रोसेस ख़त्म हुआ तो रूम डिस्ट्रॉय करना। ये पूरा रैम यानी मेमोरी का मैनेजमेंट पूरा किसके हाथ में है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हाथ में है। फिर देखिए मैंने कहा डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क का मतलब ये हार्ड डिस्क। तो जिन लोगों को पता होगा, इसमें हम लोग पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन है अगर पहले से तो अनपार्टीशन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, है कि नहीं, डिलीट करते हैं, अनडिलीट करते हैं चीज़ों को। तो पूरा हार्ड डिस्क का मैनेजमेंट, फोल्डर आप बनाते हो, तो ये पूरा हार्ड डिस्क का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। भाई आप तो ऑर्डर दोगे कि इतने पार्ट बना दो, या इतने पार्ट है तो मिला के एक कर दो, है नहीं, आप कहोगे फोल्डर बना दो,
फॉर्मेट कर दो, तो आपने तो क्लिक 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 करके ऑर्डर दे दिया होता है। तो अंदर सारा काम यही तो कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो कराएगा। तो हार्ड डिस्क का भी पूरा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रोल है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट। हाँ, अब एक चीज़ ये जानना होगा कि कंप्यूटर में फाइल क्या होती। देखिए, सीधा सा आंसर है, ऑल द थिंग्स स्टोर्ड ऑन द डिस्क। हम कंप्यूटर में कुछ भी जो स्टोर करते हैं वो एज ए फाइल ही होता है। चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई आपकी वॉइस हो, चाहे आपका कोई गाना हो, फोटो हो, वीडियो हो, अगर वो स्टोर हुआ, उसका एक नाम दिया, तो वो क्या होगा, एज ए फाइल ही होता है। तो फाइल को बनाना है, उसको ओपन करना है, उसको सेव करना है, उसको मूव करना है, उसको कॉपी करना है, उसको रिनेम करना है, उसको डिलीट करना है, उसको अनडिलीट करना है। आप तो क्लिक 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 मार के ऑर्डर देते हो, तो ये सब अंदर कराता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो कराएगा। तो फाइल का भी पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हाथ में रहता है। उसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटी वगैरह है, पासवर्ड प्रोटेक्शन है, यानी बायोमेट्रिक है, ये सारा कुछ अंदर कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि कंप्यूटर को ऑन करने से लेके हर काम में ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रोल रहता है। अब देखिए, जितना बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्योंकि मशीन को तो कुछ पता होता नहीं है, तो जितना बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया होगा वो उतना ही बढ़िया प्रोसेस मैनेजमेंट कराएगा, उतना ही बढ़िया डिवाइस मैनेजमेंट कराएगा। एक तरीके से आपके कंप्यूटर की पूरी परफॉर्मेंस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में रहती है। जितना टाइट सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उतना आपका कंप्यूटर हैक वैक से भी बचा रहता है नहीं। तो एक कंप्यूटर का पूरा ओवरऑल हार्डवेयर का तो परफॉर्मेंस रहता ही रहता है, प्लस सबसे बड़ा रोल सॉफ्टवेयर की भी परफॉर्मेंस का होता है। तो अगर आपका मशीन बढ़िया है तो आप ये भी देखिए कि हमारा सॉफ्टवेयर भी गजब का होना चाहिए, एक दूसरे के कॉम्पेटेबल होना चाहिए, बहुत बढ़िया से तब आपका काम होगा। ठीक, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ और बातें बताते हैं आपको। अब हम आपको बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि शॉर्ट फॉर्म में OS कह दिया हमने, ये कै प्रकार का आता है। तो देखिए, इसके मोटे रूप में मैं बताऊं तो 4 हैं। ठीक, अच्छा, इन 4 को भी मैं देखो कैसे आपको बता रहा हूं। यहां पे जो 3 है ना, पहले आप यूजर के हिसाब से देखो तो 2 हैं, एक सिंगल यूजर और मल्टी यूजर, है नहीं। और अगर टास्क के आधार पे देखो तो भी 2 हैं, एक सिंगल टास्किंग तो दूसरा मल्टी टास्किंग। अब ये होते क्या हैं, जरा इनको ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, यूज़र जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारी बात नहीं हो रही। जिन्होंने कंप्यूटर ऑन किया है उनको पता होगा, जब हम ऑन करते हैं ना तो यहाँ पे अकाउंट बने रहते हैं कि XYZ नाम का यूज़र है, कि ABC नाम का यूज़र है। तो जब वो क्लिक मारता है ना तो उसका पासवर्ड पूछता है, आप पासवर्ड डाल के एंटर कर दो तो लॉगिन होता है। तो इनको यूज़र यहाँ पे कहा जाता है। यूज़र का मतलब जो ये यूज़र अकाउंट बने रहते हैं उनकी बात कर रहा है, हमारी बात नहीं कर रहा। तो ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें अगर कोई एक यूज़र लॉगिन है तो दूसरा लॉगिन नहीं होगा, मतलब दूसरे को लॉगिन करने जाओ तो बोले कि पहला वाला लॉग ऑफ करो तब हम लॉग ऑन होंगे। तो अगर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका तो वो क्या होता है, सिंगल यूज़र कहलाएगा। मतलब उसमें एक टाइम पे एक ही यूज़र मशीन को लॉग इन कर पाता है। तो आप गेस कर रहे होंगे अब तो ये नहीं यूज़ होता होगा। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पहले यूज़ होता था। जैसे डॉस चलता था जब, तो वो सिंगल यूज़र होता था। क्यों? क्योंकि उसमें एक समय में एक ही यूज़र मशीन को लॉगिन करता था, दूसरा लॉगिन करेगा तो बोलेगा पहले वाला लॉग ऑफ करो तब दूसरा लॉगिन होगा। ठीक, अब अगर मल्टी यूज़र है, जैसे आज का विंडोज़ XP ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, लिनक्स ले लो, आज का जो परिवेश है, सिनेरियो है, उसमें जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं सब मल्टी यूज़र आते हैं। उनमें क्या होता है, एक साथ कई यूज़र लॉगिन कर देते हैं, है नहीं। आप देखिए, सर्वर जो होते हैं ना, जो नेटवर्क का बहुत सारे मशीन का डेटा लेता है, एक साथ प्रोसेस करता है, अब वो कैसे ले पाता होगा बहुत सारे यूज़र का, क्योंकि उसमें कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मल्टी यूज़र, तभी तो तमाम यूज़र का डेटा ले पाता है।
है कि नहीं। तो ये जान लीजिए जो जिसमें कई यूज़र लॉग इन कर पाएगा वो मल्टी यूज़र होगा, जिसमें एक समय में एक ही यूज़र लॉग ऑन कर पाएगा वो सिंगल यूज़र होगा। ठीक, अब हम देखिए इधर आते हैं टास्क के आधार पे। तो अगर सिंगल टास्किंग होगा तो एक समय में एक काम करेगा मशीन, मतलब आप राइटिंग कर रहे हो तो राइटिंग करो, उस दौरान आप कुछ और नहीं कर सकते, उसको बंद करो तब दूसरा काम कर पाओगे आप। तो ऐसा तो नहीं होता है आज, क्योंकि आज हमारे कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम कर लेंगे आप देखते भी हैं करते भी हैं, आप इधर टाइप कर रहे हैं, उधर गाना भी सुन रहे हैं, उधर प्रिंट भी निकल रहा है, उधर वो डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। तो एक साथ कई काम हो रहा है, तो इसका मतलब उस कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, मल्टीटास्किंग। तो इन तीनों को तो अब आप डिफाइन कर लोगे, कहते हैं इसमें एक समय में एक ही यूज़र लॉगिन करता है और इसमें एक समय में एक ही काम होता है। इसको अगर आप कहो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग तो आप कहेंगे एक समय में एक ही यूज़र लॉगिन करेगा, लेकिन वो लॉग ऑन यूज़र एक साथ कई काम कर सकता है। और इसकी बात करो तो ये तो भैया सर्वर वर्वर की बात है, या हमारे आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम यही होते हैं, एक साथ कई यूज़र भी लॉगिन कर लेते हैं और वो सारे यूज़र एक साथ कई काम भी करा लेते हैं, है कि नहीं। तो ये तीनों तो आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं ना कहीं हम ये तीनों में से कोई ना कोई कंप्यूटर में अपने डालते हैं, ये पहले डाला जाता था, ये बाद में आया और आज ये चल रहा है। अब इसका क्या काम है, देखिए इसका नाम कुछ आपको अजीब सा लग रहा होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये मैं आपको बताऊं, ये आपके इन पीसी में नहीं पड़ता, ये एम्बेडेड सिस्टम्स में पड़ता है। अब ये क्या है, एम्बेडेड सिस्टम क्या है, देखिए ऐसी कोई मशीन जिसमें कंप्यूटर ही ना हो, कंप्यूटर के साथ कई चीज़ें मिल के अगर वो पूरा एक मशीन तैयार हुआ है तो कंप्यूटर थोड़े कहेंगे आप, वो एक एम्बेडेड सिस्टम है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, एटीएम का मशीन देखिए आप, जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, आपके पैसा जिससे आप निकालते हो, उसको आप कंप्यूटर कहोगे, वो कंप्यूटर थोड़े, उसमें कंप्यूटर है मानता हूँ मैं, बट वो पूरी एक अंदर देखिए उसमें कैसेट लगाए नोट भरे रहते हैं, उसमें कुछ इनपुट भी है, तो पूरी जो है मशीन है वो कंप्यूटर थोड़ा है, वो एक एम्बेडेड सिस्टम है। ऐसे मेडिकल में जाइए, वहाँ देखिए सीटी स्कैन मशीन होती है नहीं। तो ऐसे मशीनों को जिसमें कंप्यूटर के अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलकर तैयार हुआ हो, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। और उसमें मोस्टली हमने देखा है कि वो यही पड़ा रहता है, जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल, एयरक्राफ्ट में जो अंदर बैठते हैं वहाँ पे भी कंप्यूटराइज कंट्रोल रहता है, तो उन सब में ये पड़ा रहता है। देखिए अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें जैसे यूज़र लॉगिन होगा, उसके वर्क के स्टार्ट होने और एंड होने के बीच में एक टाइम स्लॉट फिक्स है, पता लगा फिक्स कर रखा है 1 मिनट। तो यूज़र का लॉगिन होने से उसके आंसर के आने के बीच में एक ही मिनट का समय लगना चाहिए। अगर डिले करता है ना तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से सब करना पड़ेगा। ऐसे एटीएम मशीन में होता नहीं है, आप जैसे कार्ड डालते हो आपका टाइमर शुरू हो जाता है, आप हर स्टेप पे अकाउंट पिन नंबर डालते समय, बैलेंस डालते समय, है नहीं, थोड़ा सा डिले करके डालो तो लिख जाता है टाइम आउट, क्योंकि उस मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। तो ये बिल्कुल फिक्स होता है, जितना टाइम इनके अंदर फिक्स कर दिया यूज़र का, यानी प्रोसेस उतने देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर देता है, फिर से सब करना पड़ता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जो टाइम फिक्स टाइम स्लॉट पे काम कराते हों, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब हम आगे कुछ बात करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बताया, फंक्शन उसके बताया क्या क्या करता है वो, अभी आपने उसका टाइप पढ़ा, कई प्रकार का होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे लास्ट बात जो है, जैसे हमने कहा नहीं था कि वो हमारे और मशीन के बीच में इंटरफेस यानी आमना सामना कराता है। तो देखिए 2 प्रकार के इंटरफेस होते हैं, एक होता है CUI। तो अगर CUI है तो इसका फुल फॉर्म अगर आप करो तो ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। अच्छा, कुछ किताबों में CUI की जगह CLI लिखा रहता है, तो CLI होगा तो ये कमांड लाइन इंटरफेस होगा, दोनों एक ही बात है, राइटिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, एक CUI कुछ किताबों में CLI, फुल फॉर्म का भी अंतर हो जाएगा। CUI तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और CLI तो कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक, अब ये पहले चलता था, कहते हैं पहले कंप्यूटर को सीखना चलाना,
सिखाना बड़ा टफ। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में कुछ लिख के ही नहीं आता था अपनी तरफ से, सन्नाटा स्क्रीन पे। ऐसे कोई प्रॉम्प्ट मिल जाता था, स्क्रीन पे सन्नाटा रहता था, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, कुछ लिखा भी नहीं है, दम हो तो चलाओ। अब दम हो तो चलाओ का मतलब क्या हुआ कि पहले कंप्यूटर के हर एक काम के लिए अलग अलग कमांड होते थे। इंग्लिश के कमांड होते थे, ये करना है ये कमांड लिखो, ऐसा काम करना है ये कमांड लिखो, ऐसा काम करना है, फाइल को कॉपी करना है ये कमांड लिखो, मूव करना है ये कमांड लिखो, रीनेम करना है ये कमांड लिखो। तो ऐसे जितने भी काम कंप्यूटर में होते थे पहले सब लिख लिख के कमांड लिख लिख के होते थे। तो सोचिए जितने ऑपरेशन उतने कमांड, कितना याद रखना रहता रहा होगा लोगों को। कमांड तो छोड़ो, ओके स्पेलिंग भी याद रखो, स्पेलिंग मिस्टेक करोगे बैड कमांड बताएगा, है नहीं? तो ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हर काम यूज़र को टाइप करके कमांड लिख लिख के काम करना हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा इंटरफेस कहलाएगा? वो कमांड लाइन इंटरफेस कहलाएगा। पहली बात है, पुरानी बात है, आज का कंप्यूटर ऐसा नहीं है। आज तो कंप्यूटर यूज़र का दोस्त हो गया, यूज़र फ्रेंडली कहते हैं आप। क्यों? क्योंकि अब देखिए सब कुछ लिखा लिखाया रहता है। यहाँ पे कंप्यूटर का आइकन बना है, रिसाइकल बिन बनी है, कोई ऐप खोलिए तो उसमें न्यू, ओपन, सेव, कट, कॉपी, सब चीज़ें लिखी लिखाई रहती हैं। सारे टूल्स बने बनाए होते हैं क्योंकि कंप्यूटर आपका चित्रित हो गया, इसलिए तो कहा गया ग्राफिकल है। तो जब से ये आ गया चलाना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब सब लिखा रहता है, बाई स्टेप जानो, क्लिक क्लिक करो, काम हो जाता है नहीं? तो अगर मशीन कमांड से आपसे बात कर रही है, कमांड लिख लिख के काम हो रहा है, सन्नाटा है स्क्रीन पे, तो वो कौन सा इंटरफेस कराएगा? वो कमांड लाइन इंटरफेस है, कैरेक्टर इंटरफेस कराएगा। यहाँ पे कोई ग्राफिक नहीं दिखते हैं, कभी फोटो, कोई वीडियो, कोई ये सब नहीं दिखेगा यहाँ पे। सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक पे काम होता है यहाँ पे। पुराना ज़माना है ये। आज का परिवेश चित्रित माहौल है कंप्यूटर का। जब आप जाते हैं कंप्यूटर ऑन करते हैं, ग्राफिकल चीज़ें दिखती हैं, सब लिखा लिखाया आता है, क्लिक 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 करके आप काम कर लेते हो। इसीलिए तो कहते हैं यूज़र फ्रेंडली है, आसान हो गया। तो देखिए आज मैंने आपको सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक ही बताया मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने आपको सारी बात बताई है। आप किसी भी सीनियर से किसी भी कहीं पे भी सुनेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी ही सब कुछ बातें होती हैं जो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए, आप इनफ जानते हो, इसी में से ही कुछ पूछा जाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपको अगर अच्छी नॉलेज यहाँ पे मिल रही है, अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, तब आप अपने दोस्तों को भी बताइए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, ग्लोबलाइज करिए, हमारी हेल्प करिए, हमें भी सपोर्ट करिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है नहीं? थैंक यू।